Good morning, students. I soon commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID-appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently in thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Students, open chapter 4, page number 59. ठीक है? The chapter is Internet and Introduction. In this chapter हम पढ़ेंगे इंटरनेट की इंट्रोडक्शन and somewhat about internet. ठीक है? So I think you have listened about internet, and at home when you play games in your mobiles or you search any kind of information from your mobiles, so how do it's possible? है ना? It is possible through internet. Let's read. Computers that are connected with each other. क्या है? कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड विद ईच अदर. ईच अदर मीन्स होता है एक दूसरे के साथ, है ना, कनेक्टेड हो. किसके थ्रू? फ्रॉम अ नेटवर्क. किसी नेटवर्क से अगर कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो. सच अ कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. और ये कनेक्शंस ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है ना, पूरी दुनिया में. क्या? कंप्यूटर्स के जो कनेक्शंस हैं आपस में. ठीक है. दिस ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड द इंटरनेट. ठीक है. इंटरनेट क्या हो गया? देखो, सारे कंप्यूटर्स आपस में किसी न किसी थ्रू, है ना, कंप्यूटर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है. आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड. ठीक है. तो कैसे पता चलता है कि कनेक्टेड है? कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आप सर्च कर रहे होते हो अपने पीसी से, तो वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी दूसरे पीसी में होता है और वो वहाँ से इंटरनेट के थ्रू फेच होकर आपके पीसी में शो होता है. ठीक है ना. अब इतने सारे पूरे वर्ल्ड में पीसीज हैं और हर पीसीज में बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस हैं. ठीक है. मान लो आपने कोई बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है MS पेंट में या MS वर्ड में बहुत अच्छी पोएम लिखी है और आप शेयर करना चाहते हो, तो आप इंटरनेट के थ्रू शेयर करोगे. और जब भी इस पोएम नेम से कोई सर्च करेगा इन्फॉर्मेशन, तो वो पोएम आपकी भी वहाँ पे शो होगी. इस तरह से आपने इंटरनेट के थ्रू अपनी क्रिएट की हुई चीज़ें या इन्फॉर्मेशंस दूसरों के साथ शेयर की, है ना. तो ये शेयरिंग तभी हो सकती है जब कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हों. और कैसे जुड़े होते हैं? इंटरनेट के थ्रू. ठीक है ना. इंटरनेट का मीनिंग ये देखो बेटा, 2 वर्ड है यहाँ पे. एक है इंटर, दूसरा है नेट. अब नेट तो आप सब ने देखा है ना. नेट कैसा होता है? एक जाल होता है. अब उसका एक किनारे से चलना शुरू करो तो वो सारे के सारे कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं. उसका किसी भी किनारे से चलो, आप लास्ट तक पहुंचोगे, फिर वहाँ से मूव ऑन कर सकते हो, है ना. तो जिस तरह से एक जाल पूरी तरह से आपस में कनेक्टेड होता है ना, थ्रेड के थ्रू, उसी तरह से जो कंप्यूटर्स होते हैं वो इंटरनेट के थ्रू आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं. ठीक है. Okay, let's move to new page. C. अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यूजेस क्या क्या हैं. ये इंटरनेट क्या होता है ये तो जान गए, जिसमें कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं. अब आपके पास इंटरनेट है तो आप उसका यूज़ क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? सी. पीपल यूज़ द इंटरनेट फॉर वेरियस पर्पसेस. बहुत सारे अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशंस. इन्फॉर्मेशंस क्या होता है? कोई भी जानकारी.
जैसे कि आप किसी भी चीज़ के बारे में मम्मा से पूछते हो, पापा से पूछते हो कि पापा ये क्या होता है ना, ग्लोब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, अर्थ कैसा होता है ना, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन, चाहे वो स्टडी के रिगार्डिंग हो या घर पे किसी भी होमवर्क के रिगार्डिंग हो, है ना, या फिर आप कुकिंग कर रहे हो तो आपको कोई अच्छी सी रेसिपी चाहिए, आइसक्रीम कैसे बनाते हैं, है ना, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आप मतलब जानकारी आपको चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। और वो इन्फॉर्मेशन हम इंटरनेट के थ्रू सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सो सर्च इन्फॉर्मेशन इज़ यूज़ ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट है टू सेंड ईमेल्स। ईमेल्स क्या होते हैं बच्चे, जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स को या किसी रिलेटिव्स को लेटर लिखते हो ना, आजकल तो चलो इतना ट्रेंड नहीं है लेटर्स का, क्योंकि हम फ़ोन कॉल्स कर लेते हैं, है ना, और इंटरनेट के थ्रू चैटिंग भी कर लेते हैं। लेकिन जो लेटर्स का जो ना शॉर्ट फॉर्म होता है ईमेल्स, ईमेल्स के थ्रू आप कुछ भी टाइप करके या कुछ भी अटैचमेंट डाल के आप किसी को सेंड कर सकते हो, लेटर की तरह ही होता है ये, पर ये शॉर्ट हैंड होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप किसी को मैसेज भेज सकते हो या रिसीव कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, ठीक है ना। ईमेल्स का फुल फॉर्म है ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एम फॉर मेल्स। मेल्स मतलब मैसेज किसी को भेजना या रिसीव करना, ठीक है। तो सेंडिंग ईमेल्स और रिसीविंग ईमेल्स, ठीक है। नेक्स्ट है टू शॉप ऑनलाइन। अब आपने बहुत सुना होगा आई थिंक कि ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में, है ना। घर बैठे आप कोई भी ड्रेसेस परचेज़ करो, कोई भी इक्विपमेंट्स परचेज़ करो, टॉयज़ परचेज़ कर सकते हो, बुक्स परचेज़ कर सकते हो, है ना। आजकल सारी चीज़ें आप घर बैठे इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, वहाँ पे प्राइस भी होता है, प्रोडक्ट की बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशंस भी होती है ना। आप वहाँ से घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो और आपके घर पे कुरियर आ जाता है ना। तो उसको बोलते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग आप कैसे करोगे, इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट पे बहुत सारे शॉप्स की वेबसाइट्स होती हैं और वेबसाइट्स में उनसे रिलेटेड पिक्चर्स होते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप परचेज़ करना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट टू वॉच वीडियोज़ एंड न्यूज़। आप कोई भी वीडियोस आप फ़ोन पे वॉच करते हो ना, मम्मा के फ़ोन पे या पापा के फ़ोन पे कार्टून्स देखते हो, है ना, मूवीज़ भी देखते हो, और राइम्स, बच्चों को सबसे ज़्यादा राइम्स भी पसंद होती है ना, राइम्स भी देखते हो, यूट्यूब पे जाते हो, है ना, यूट्यूब पे जाके आप ऑनलाइन राइम्स या सॉन्ग्स या कुछ भी वीडियोस देखते हो, है ना। सो वी कैन वॉच वीडियो एंड न्यूज़, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज, सी टू बुक टिकट्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी मतलब काम की चीज़ें भी हैं, देखो। अब ऐसा नहीं है कि वीडियो देखना काम की चीज़ें नहीं है, अगर आप मीनिंगफुल वीडियोस देखो तो वो भी काम की है, ठीक है। तो सो टू बुक टिकट्स, अब मान लो आपको कहीं जाना है ना, जर्नी है आपकी, तो आप जाओगे रेलवे स्टेशन, वहाँ से टिकट्स बुक करोगे, फिर घर आओगे, फिर जिस दिन जाना है फिर से जाओगे। उससे अच्छा कि आप घर बैठे इंटरनेट के थ्रू टिकट्स बुक कर लिया, उसमें डेट एंड टाइम एंड गाड़ी नंबर सब कुछ सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशंस होती है। बस आपको अब जिस दिन जाना है उस दिन वो टिकट लो और ट्रेन में बैठ जाओ, ठीक है। और सिर्फ ट्रेन की टिकट्स ही नहीं, आप बस की टिकट्स, एयरलाइंस की टिकट्स भी बुक कर सकते हो, ठीक है। नाउ टू पे बिल्स। अब पहले क्या होता था बेटा, बिजली के बिल्स, है ना, पानी का बिल्स, बहुत सारे अलग अलग तरह के मतलब हम घर पे जो यूज़ करते हैं इनके बिल्स पे करने होते थे, है ना। तो हमें जाना पड़ता था डिपार्टमेंट में, वहाँ जाके लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, फिर जाके पूरा दिन लगता था तो जाके बिल पे होता था, है ना। तो अब क्या हो गया, इंटरनेट खोलो और वहाँ से बिल पे करो, बस बिल पेड। तो टाइम भी बच गया आपका, है ना, एंड रिलैक्स्ड भी हो गया कि इतनी देर कहीं पे खड़े नहीं रहना पड़ा, इतनी लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ी। नेक्स्ट है फॉर ऑनलाइन एजुकेशंस। अब ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख लो, अब आपकी स्कूल्स बंद है ना, कोविड की वजह से। तो आप क्या कर रहे हो, आप घर बैठे स्टडी कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो। आपको ऑनलाइन असाइनमेंट्स जाती हैं, एवी असाइनमेंट्स, उसके बाद फिर टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस भी लगाते हैं, है ना, आप अटेंड करते हो। तो ये ऑनलाइन क्लासेस आजकल बहुत वैल्यूएबल है कि बच्चों की स्टडी भी नहीं ख़राब हो रही है और वो कोविड से भी बचे हुए रहे, है ना, हेल्थ सिक्योरिटी भी हो गई, ठीक है। सो ऑनलाइन एजुकेशन सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप अपना ले लो कि जैसे आप स्टडी कर रहे हो ऑनलाइन, है ना।
नेक्स्ट है फॉर वॉइस एंड वीडियो चैटिंग। अच्छा, आपने बहुत बार मेरे को लगता है अपनी नानी से या दादी से या अंकल आंटी से फ़ोन पे वीडियो चैट किया होगा, फेस टू फेस चैटिंग बातें की होगी, है ना। तो या फेस टू फेस जो बातें करते हैं उसको वीडियो चैटिंग बोलते हैं। और अगर वॉइस चैटिंग भी कर सकते हो आप, कुछ बोल बोल के, है ना। व्हाट्सएप पे होता है ना वॉइस चैटिंग का ऑप्शंस, आप बटन प्रेस करके रखते हो, कुछ बोलते हो फिर सेंड कर देते हो, है ना। और टाइप करके भी चैटिंग, मतलब टाइप करके भी हो सकता है, वॉइस से भी, और वीडियो चैटिंग, है ना। मतलब दूर बैठे अपने रिलेटिव से या फ्रेंड्स से बातें कर सकते हो, ठीक है ना। दैट इज़ कॉल्ड चैटिंग, ठीक है। तो कितना यूज़फुल है ना, अगर आपके पास इंटरनेट होगा तो आप कितनी सारी बातें कर सकते हो ना, कितना रिलैक्स होगा। तो अब बेटा आपका होमवर्क ये है कि यूजेस ऑफ इंटरनेट आपने एक बार रीड आउट करने हैं सारे पॉइंट्स, ठीक है। और मुझे एग्जाम्पल बताना है जब भी ऑनलाइन क्लासेस लगेगी कि आप कैसे यूज़ करते हो इंटरनेट को, ठीक है। हैव अ गुड डे।